Hi friends, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of CRP CVG mentioned in our case matter. केस का नाम है अजय कुमार परमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये 2012 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से सीआरपीसी के सेक्शन 209 पे बेस्ड है, जिसमें कहा गया है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो एक्सक्लूसिवली जो है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही ट्रायबल होते हैं, यानी कि उनका ट्रायल जो है वो सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही किया जाता है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट पे आते हैं। इस केस में एक लड़की होती है जिसका नाम पुष्पा होता है। वो एपिलेंट अजय परमार पर ये एक्यूजेशन लगाती है कि अजय परमार ने उसके साथ रेप किया है और इस ग्राउंड पे पुष्पा जो है उसके अगेंस्ट में एफआईआर फाइल कर देती है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है एपिलेंट अजय परमार का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और साथ ही साथ पुष्पा के क्लॉथ को भी रिकवर कर लिया जाता है और उसे भी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब पुष्पा का स्टेटमेंट लिया जाता है अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने में ये कहती है कि मैंने एफआईआर के दौरान जो अपना स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स था, यानी कि एपिलेंट अजय परमार ने मेरा रेप नहीं किया है, यानी कि मैंने पहले झूठ बोला था और अब मैं सच बोल रही हूँ। और इस ग्राउंड पे जो है मजिस्ट्रेट एपिलेंट अजय परमार को एक्यूट कर देता है। उसके बाद जब मामला सेशन कोर्ट में जाता है तो सेशन कोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट के इस डिसीजन को रिवर्स कर देती है और कहती है पहला कि ऐसे केस जो मुख्य रूप से रेप या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से रिलेटेड है अंडर आईपीसी, उसका ट्रायल जो है वो सिर्फ सेशन कोर्ट ही कर सकती है। और दूसरा कि मजिस्ट्रेट के पास ये ऑथोरिटी नहीं है कि वो एक्यूज्ड एपिलेंट को डिस्चार्ज या फिर एक्यूट कर सके, क्योंकि ये जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ सेशन कोर्ट के पास है और सेशन कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह के केस को हैंडल करे। तो सेशन कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट में भी अपील होती है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जब मामला जाता है तो हाई कोर्ट भी सेशन कोर्ट के इस डिसीजन को अपहेल्ड करती है। तो मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सामने में मुख्य रूप से ये इशू अराइज होता है कि ऐसा केस जो मुख्य रूप से सेशन कोर्ट के जुरिसडिक्शन में फॉल करता है, क्या वैसे केस को मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट कर सकता है और क्या इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मजिस्ट्रेट जो है उस केस से रिलेटेड जो एक्यूज है उसको एक्यूट कर सकता है या फिर नहीं। तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे। सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड करती है और कहती है कि अगर कोई भी ऑफेंस जो है वो सेशन कोर्ट के जुरिसडिक्शन में फॉल करता है तो फिर मजिस्ट्रेट के पास ये राइट नहीं है कि वो वैसे केस को इन्वेस्टिगेट करे या फिर उस केस से रिलेटेड एक्यूज्ड को एक्यूट कर सके, क्योंकि मजिस्ट्रेट का जो काम है वो मुख्य रूप से ये काम है कि पुलिस ने जो अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट की है मजिस्ट्रेट के सामने में, अगर उसमें ये मेंशन है कि ये जो केस है वो सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया जाएगा, तो ये मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस केस को हर हालत में सेशन कोर्ट के पास ट्रांसफर कर दे और आगे की जो प्रोसीडिंग होगी वो सेशन कोर्ट में ही होगी। तो इस केस के फैक्ट, इशू, जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।